न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस बुक 3। आज हम इसका यूनिट 2 करेंगे। हेल्थ मीन्स सेहत और सेफ्टी मीन्स हिफाजत। हम अपने तौर ये सब जानते हैं कि एक सेहतमंद जिस्म सेहतमंद दिमाग के लिए ज़रूरी है, और सेहतमंद जिस्म के लिए हमें बहुत सी चीज़ों से बचना होता है। बहुत से ऐसे मामलात में जिसमें खाना है, अपने जिस्म की हिफाजत है, ख़ुद को साफ़ सुथरा रखना है, और इसी तरह के बहुत से दूसरे मामलात जो हम इस लेसन में ड्यूरिंग रीडिंग डिस्कस करेंगे, और बड़े आसान ज़ुबान में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान के लिए सेहत और सेहत की हिफाजत और उसकी अपनी हिफाजत क्यों ज़रूरी है। छोटी क्लासेस से बच्चे इस चीज़ को बड़े इजी मेथड से जानते आए हैं, पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, समझते आए हैं, और अब माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स में, छोटे बच्चों में भी इतनी सलाहियत मौजूद है कि अगर उनसे ये पूछा जाए सेहत किसे कहा जाता है तो वो बहुत आराम से जवाब देंगे। एक हेल्दी बॉडी जो तमाम काम कर सके वो सेहतमंद बॉडी होती है। अगर हम प्रीवियस लेसन्स को रिकॉल करें तो हमने उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी इज़ डेंजरस अगर हम उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं करते। लेकिन इसके अलावा अगर आप कॉमनली सोचें तो हमें पता है कि अगर कोई बच्चा पानी में गिर जाता है या कीचड़ वाली जगह है, या फिर उसके करीब कोई ऐसे एनिमल्स हैं लाइक डॉग है या बुल है, कोई भी उसको जो नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये बच्चों के लिए एक अपनी सेफ्टी और हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों से बचें। इसके अलावा वही जो हम घरों में जितनी मशीन्स यूज़ होती हैं उनसे बच्चों को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, ताकि किसी चीज़ में उनका हाथ मिस हैंडल होकर या उनकी कोई ऐसा टच जो उनको नुकसान पहुंचाए तो वो दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा ये सब चीज़ें तो वो हैं जो कॉमन है। जिस चीज़ से हमें अंदाज़ा नहीं होता, ऊंची आवाज़, लाउड वॉइस, बहुत तेज़ आवाज़ जो हमारे नर्व्स को डैमेज करती है, जो हमारी हेयरिंग को डैमेज करती है, जो हमारे दिमाग को जल्दी थकाती है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप पुरसकून रहेंगे, खामोशी से, तसल्ली से, आराम से अपने काम करेंगे तो आपके वर्किंग आवर्स भी बढ़ जाएंगे और आप डबल काम कर सकेंगे उसी मामलात के साथ, उसी खुराक के साथ, उसी रेस्ट के साथ और उसी इन्वायरमेंट में। अगर आप ख़ुद को थोड़ा सा पुरसकून रखेंगे और आपके इर्द गिर्द बहुत ऊंचा शोर नहीं होगा। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि अब हमें अपनी जिस्म की हिफाजत कैसे करनी है, हमें अपने प्रॉपर फूड का बंदोबस्त कैसे करना है, या प्रॉपर फूड क्या होती है। हमारा जिस्म बेसिकली एक मशीन की तरह है, जिससे आप थोड़ा सा सोच लीजिए जैसे वॉशिंग मशीन या जैसे मोटरसाइकिल, गाड़ी, उसके अंदर एक इंजन होता है और वो पूरी की पूरी मशीन जो है अपनी पुर्ज़ों के साथ एक काम पर करती है और वो काम अंजाम देती है। लेकिन ये तमाम की तमाम मशीनें क्या हैं, एक काम करती हैं। आपकी वॉशिंग मशीन सिर्फ कपड़े धोती है, गाड़ी या कार जो है आपकी वो सिर्फ आपको डिस्टेंस कवर करवाती है। इसी तरह आपका डिश वॉशर सिर्फ बर्तन धोता है। इसके अलावा जूसर, ब्लेंडर, ग्राइंडर, ये तमाम की तमाम मशीनें अपना अपना काम करती हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी एट अ टाइम बहुत से काम करती है। जैसे एक ही वक्त में इंसान सोच रहा है, उसके साथ लिख रहा है, उसके साथ देख रहा है। उसके अलावा अगर दरमियान में कोई ख़तरा आ जाए तो उसके सेंस ऑर्गन्स उसको आगाह करते हैं। मतलब 5 हमारी सेंसेस है ना, आँखों से आप देखते हैं, नाक से स्मेलिंग, नाक से आप सूंघते हैं, ज़ुबान से आप टेस्ट करते हैं। 3 तो सेंसेस आपकी यही आ गई। उसके बाद आपकी टचिंग सेंस आ गई, फिर आपकी हियरिंग सेंस आ गई। यानी ये तमाम 4 सेंसेस तो आपके फेस के ऑर्गन अगर आप रिकॉल करें तो वहीं पर मौजूद हैं। 5वीं सेंस आपकी स्किन के साथ है कि आपको टच फील होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको जब ख़तरे से का अलार्म देती हैं या आपको एहसास दिलाती हैं कि आंधी चलने वाली है,
उस दौरान अगर आप पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, या इवन कोई आदमी खेतों में काम कर रहा है, कोई आदमी गाड़ी चला रहा है, तो वो इन चीज़ों को भी सेंस करता है। यहाँ पे मतलब सिर्फ ये है कि हमारी जो जिस्म है, जो हमारा बॉडी है, वो एक मशीन की तरह काम करती है, लेकिन ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है। लेकिन इसके साथ साथ कोई और मशीन ख़राब हो जाए तो उसे हमें रिपेयर करवाना पड़ता है, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो खुद ब खुद अपनी मेंटेनेंस करती है, खुद ब खुद अपनी रिपेयर करती है। कोई जरासीम अंदर चले जाएं तो उनसे लड़ती है, खुद ब खुद उससे फ़ाइट करके उसको ख़त्म करती है। अगर आपका जिस्म में कट लग जाए तो वो खुद ब खुद हीलिंग होती है। अगर वो ख़राब होता है तो वो इसलिए ख़राब नहीं होता कि हमने उसको रिपेयर नहीं किया, वो इसलिए ख़राब होता है कि हमने उसको साफ़ नहीं रखा। अगर हम उसको साफ़ रखें तो वो खुद ब खुद हमारा इंटरनल सिस्टम उसकी रिपेयर करता है और हम अपनी जिस्म को हेल्दी रखने में कामयाब रहते हैं। किस चीज़ से? सफाई रखने से, एक चीज़ प्रॉपर हेल्थ के लिए प्रॉपर फूड लेने से, दूसरी चीज़ प्रॉपर एक्सरसाइज लेने से कि हम थोड़ा सा मूव करें, एक जगह से दूसरी जगह जाएं और एक प्रॉपर एक्सरसाइज करें, और प्रॉपर नींद लेने से। यानी ये 4 चीज़ें इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिससे इंसान का जिस्म सेहतमंद रहता है। हमारे न्यूट्रिशनिस्ट ने, जो हमारी खुराक के बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, ये देखा कि हमारी बॉडी को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। उसके मुताबिक उन्होंने हमें चार्ट तरतीब दिया कि हमें सबसे ज़्यादा ग्रेन्स लेनी चाहिए, फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, फिर प्रोटीन्स लेनी चाहिए। इसके पोर्शन बना दिए। सबसे बड़ा पोर्शन किस चीज़ का है हमारे पास? ग्रेन्स का, दालों का, आटा, चावल, इन चीज़ों का। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं आपके चिकन, फिश, एग, और फिर नट्स, और सबसे लास्ट और लीस्ट हमने क्या लेना है? फैट्स एंड ऑयल्स। तो ये इसका हम एक पाई चार्ट स्टडी करेंगे, जो गोल सर्कल में होता है उसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। तो वो अब हम लेसन की रीडिंग करते हैं, देखते हैं हमें क्या बताया है। यही सब कुछ बताया जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। मशीन्स वर्क बेटर एंड फॉर अ लॉन्गर इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली। मशीनें लंबा टाइम काम करती हैं, प्रॉपर काम करती हैं, अगर उन्हें देर तक अच्छे तरीके से देखा जाए। मशीन्स that are not used for a long time become rusty. Your body is like a machine, but it can mend itself. ये अपने आप की खुद मुरम्मत कर लेती है। मशीन की तरह है आपका जिस्म, खुद अपनी mend itself, अपनी खुद मुरम्मत करता है। If you cut yourself, the wound will soon heal if it kept clean. अगर आप इसको क्लीन रखेंगे, गंदा नहीं, इसके ऊपर जरासीम नहीं जाएंगे, तो ये खुद ब खुद रिपेयर हो जाएगा। टू कीप द बॉडी वर्किंग वेल वी हैव टू लुक आफ्टर इट प्रॉपरली। हमें अपनी बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए इस बॉडी को प्रॉपरली लुक आफ्टर करना चाहिए। जैसे हम सोचते हैं कि गाड़ी का ऑयल चेंज कर लें, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, इसमें पेट्रोल डलवा लें, या दरवाजे की, मशीन की, किसी भी चीज़ की ज़्यादा आवाज़ आ रही हो तो उसकी ग्रीसिंग कर लें। इसी तरह बॉडी में और तरीके से हमें लुक आफ्टर करना है, वो हम आगे स्टडी कर रहे हैं। गुड फूड, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, इनफ स्लीप एंड clean habits all help the body to last a long time. ये चीज़ें यानी अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज, ताज़ा हवा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए, इनफ स्लीप, मुनासिब सोना, और साफ़ सुथरी आदतें अपनाना और लंबे टाइम तक हमारा साथ देता है हमारी बॉडी के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मेक्स द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। जब आप किसी चीज़ को मूव करते हैं, उसके अंदर जो आपके मसल्स हैं वो बढ़ते हैं और उनके अंदर स्ट्रॉन्गनेस, उसके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो जाते हैं कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकते हैं। इट ऑल्सो लीड्स टू बेटर हेल्थ एंड इट मेक्स पीपल फील गुड। ये बात, एक्सरसाइज जो है आपको अच्छी सेहत की तरफ ले जाती है और आपको अच्छा महसूस होता है। सम एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग और प्लेइंग
in the playground requires little effort. जैसे खेलना, ग्राउंड में चले जाना, तो उसमें थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है. Other exercises such as running, playing sports and swimming fast is more vigorous. यानी ये ज़्यादा जो है मेहनत तलब है. It makes our heart, lungs and muscles work harder. ये हमारे जिस्म के अंदर मौजूद जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग्स और मसल्स, उनको सख्त मेहनत का काम करवाती हैं अगर हम सख्त एक्सरसाइज करें. We should aim to do a range of different activities to work out bodies and keep fit. हमें एक ख़ास फिटनेस के लिए एक ख़ास रेंज में रहकर एक्सरसाइज करनी होती है. What is good food? अच्छा, अब ये हमारी अच्छी खुराक क्या होती है. ये हमारे पास एक पाई चार्ट है, इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं. ये एक पाई चार्ट है जिसमें हमें बताया गया है कि आप अपने पूरी खुराक में से इतना सा पार्ट जो है ये आप ले सकते हैं ग्रेन्स का. सीरियल्स, ग्रेन्स और पोटैटोज़, ये आपको इसमें दिखाया हुआ है. इसके बाद ये पार्ट जो है हमारा, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है. ये पार्ट हमारा प्रोटीन वाला पार्ट है, एग और फिश और मीट का. फिर ये हमारा जो पार्ट है इसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स, नट्स और वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं. इसके बाद ये हमारा जो पार्ट है ये है ऑयल, शुगर, फैट्स, इन चीज़ों का. वी नीड टू ईट अ बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी. हमें हेल्दी रहने के लिए बैलेंस डाइट चाहिए. अ बैलेंस डाइट इज़ ईटिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड. बहुत सी मुख्तलिफ़ खुराकें खाना जो है ये एक हेल्दी फूड होती है इन द राइट अमाउंट. अच्छा, इसमें छोटी सी बात कि वैरायटी ऑफ फूड आपको एक ही दिन में खाना है. ऐसा नहीं कि आज सिर्फ चावल खाए जाएं. आपने रोज़ाना जो सीरियल्स हैं उनके साथ प्रोटीन्स भी लेनी है, उनके साथ विटामिन्स वाली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी लेनी है. उसके अलावा उसके साथ आपने थोड़े बहुत फैट्स और ऑयल ये भी लेना है, और मिठाई, कोई शुगर वाला पार्ट वो भी लेना है. तो ये चीज़ें वैरायटी में डेली लेनी है. हर रोज़ सुबह का नाश्ता कुछ और, दोपहर का खाना, फिर रात का खाना, और इन बिटवीन 2 मील्स, यानी 10-11 बजे जब ऑफिसेज में या लंच टाइम आपका ब्रेक टाइम होता है, उसके बाद फिर शाम की चाय में ये तमाम चीज़ें कवर करनी होती हैं, हमारे जितने भी फूड के पार्ट्स हैं. एंड हैविंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड एंड ड्रिंक टू अचीव एंड मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट. Here is a guide to make the amounts of bread, rice and grains, meat, fish, nuts and eggs, milk and dairy product, fruit and vegetables, and fats and sugar we should eat. बहुत सिंपल कि हमें ग्रेन्स में डेली क्या मिलता है. रोटी मिलती है, आटा मिलता है, मतलब रोटी, आटे की रोटी मिलती है. इसके अलावा अगर हम नाश्ते में सीरियल्स लेते हैं, कोई दलिया ले लिया, कोई कॉर्नफ्लेक्स ले लिए या कुछ, वो भी हमारा इसी पार्ट में आता है. इसके बाद हम दोपहर के खाने में ले लेते हैं आप वेजिटेबल्स जो आपको विटामिन्स देती हैं. शाम तक आप कुछ ना कुछ फ्रूट लेते हैं, ये भी आपको इसमें आपको फाइबर और विटामिन्स और बहुत कुछ मिलता है. इसके बाद आपके पास जो ऑयल है या फैट्स हैं, इसकी भी एक थोड़ी सी अमाउंट आप डेली अपनी खुराक में लाजमी शामिल करते हैं. तो ये चीज़ें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, सीरियल्स एंड पोटैटोज़, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, नट्स एंड एग्स, फैट्स एंड शुगर, ये चीज़ें हमें डेली अपनी खुराक में एक राइट अमाउंट में शामिल करनी है. कुछ चीज़ें ज़्यादा भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें बहुत कम रखनी हैं. जैसे हमने इसमें डिस्कस किया, अब यहाँ पे यही है डिस्कस एंड आंसर. व्हाट फूड्स वुड यू सर्व टू प्रोवाइड अ बैलेंस डाइट फॉर द 3 meals ऑफ वन डे. मेक अ लिस्ट एंड देन कंपेयर योर लिस्ट विद योर क्लासमेट. यानी आप एक चार्ट बनाइए. तमाम लोगों को एक चार्ट बनाना चाहिए कि सुबह हमने नाश्ते में क्या लिया, ब्रेकफास्ट में हमने एक एग लिया, एक ब्रेड लिया और एक
चाय ली या दूध का ग्लास लिया या जूस पिया, ये क्या चीज़ हमारे पास हम ले चुके अपनी उसमें से, दोपहर के खाने में फिर हमने क्या खाया, फिर रात में क्या खाया, क्या जो हमें चीज़ें बताई गई हैं वो हमने सब की सब अपने सारा दिन में थोड़ी थोड़ी ले ली हैं या किसी चीज़ को छोड़ दिया है। नाउ स्लीप एंड रेस्ट। योर बॉडी एंड योर ब्रेन नीड टू रेस्ट। आपके दिमाग को ऑक्सीजन प्रॉपर चाहिए। प्रॉपर ऑक्सीजन जब आपको सप्लाई होगी तो उसमें आपको प्रॉपर फूड न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे। इसके साथ प्रॉपर ब्लड फ्लो चाहिए, ये भी इसका भी यही मकसद है। और उसके बाद आपको प्रॉपर नींद चाहिए, वरना आपका ब्रेन थका थका रहेगा और प्रॉपर काम नहीं करेगा। When we sleep well, we feel refreshed. An 8-year-old usually need about 10 hours of sleep every night. यानी 8 साल के बच्चे को 10 घंटे रोज़ाना रात को सोना चाहिए। If you do not get enough sleep, your body and your brain can be affected. आपका जिस्म भी थका रहेगा और आपका ब्रेन भी इफेक्ट होगा। You may feel grumpy, unable to concentrate, यानी आप किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे, and not have much energy, और आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके जिस्म में प्रॉपर एनर्जी नहीं है। तो एक प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। इसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सो कर किसी ने वक्त ज़ाया किया है। सो इंसान नहीं लेट सकता बेमकसद अगर उसकी बॉडी को उसकी ज़रूरत ना हो। तो 8 घंटे से 10 घंटे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट या वर्क आपको ये नींद लाजमी लेनी चाहिए। स्टेइंग सेफ। अब अपनी हिफाजत कैसे करनी है? द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ अ प्लेजेंट प्लेस। एक अच्छी जगह है, बट इट कैन बी डेंजरस टू। लेकिन यहाँ पर ख़तरात भी हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लुक केयरफुली बिफोर वी डू एनीथिंग। द थिंग बिफोर वी एक्ट। कोई भी काम करने से पहले या कोई भी चीज़ करने से पहले हमें एहतियात से देखना चाहिए जो हम कर रहे हैं। एंड थिंक बिफोर वी एक्ट। और कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फायरवर्क्स, ये फायरवर्क करना। फायरवर्क्स आर ब्यूटीफुल टू लुक एट। उसको देखना बड़ा खूबसूरत लगता है, बट दे कैन कॉज मैनी इंजरीज। लेकिन ये बहुत सारे इंजरीज कर देता है, ज़ख़म कर देता है या नुकसान पहुंचा देता है। यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम एट होम, इन स्कूल, ऑन योर स्ट्रीट्स और एट द प्ले ग्राउंड। लेट अस लुक एट द डेंजर्स इन दीज प्लेसेस। इन जगहों पर क्या क्या हो सकता है? घरों में वही वाली बात जो हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि आपका एट होम इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूजफुल। इट गिव्स अस लाइट एंड हीट। इट मेक्स मैनी थिंग्स वर्क। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी पावरफुल एंड इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल अ ह्यूमन। लेकिन एक इलेक्ट्रिक शॉक, एक आदमी उससे मर सकता है। हालांकि ये इतना यूज़फुल है लेकिन इसकी एहतियात ज़रूरी है। दिस इज़ वाई ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड वायर्स आर कवर्ड विथ प्लास्टिक। इसीलिए तमाम इलेक्ट्रिकल मशीनों के जो तारे हैं उनको प्लास्टिक से कवर किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू प्लास्टिक, और इलेक्ट्रिसिटी प्लास्टिक से बाहर नहीं निकल सकती। नेवर प्लेस लिक्विड्स नियर इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ये देखिए टीवी के ऊपर फिश बाउल रखा हुआ है। कोई पानी वाली चीज़ किसी इलेक्ट्रिकल उसके पास नहीं रखनी चाहिए। नेवर यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नियर वाटर। हेयर ड्रायर मोस्टली वॉशरूम में या वॉशरूम के करीब यूज़ करते हैं, लेकिन ये पानी से दूर होना चाहिए। देर आर मैनी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स इन द होम। बहुत से शार्प चीज़ें, सीजर्स है, इसी तरह आपके लकड़ी के काम करने वाली या आपकी नाइफ़ होती है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स किचन में यूज़ करते हैं, या ये डोर है। ये चीज़ें आपके घरों पे मौजूद होती हैं। देर आर मैनी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स इन द होम। दे हैव अ पर्पस। यूज़ देम केयरफुली। नेवर रन विद देम और लीव देम लाइंग अराउंड। उनको पकड़ के साथ साथ भागना नहीं चाहिए और उनको ऐसे ज़मीन पर खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। इन द किचन नेवर गो नियर द स्टोव। कीप क्लियर ऑफ फूड दैट इज़ कुकिंग। बॉइलिंग वाटर कैन
burn the skin. Hot oil can cause bad burns. Never play with razors, glass और मेडिसिन. दवाइयों के साथ, शीशे के सामान के साथ और रेजर्स के साथ, छुरियों चाकुओं के साथ नहीं खेलना चाहिए. इन द बाथरूम बी केयरफुल ऑफ स्लिपरी फ्लोर. देखिए बच्चा गिरने लगा है, स्लिप कर रहा है पानी की वजह से, तो ये भी हमें एहतियात करनी है कि कोई गिरे नहीं. एट स्कूल में किन चीज़ों से एहतियात करनी है? बैड बिहेवियर लीड्स टू मैनी एक्सीडेंट्स. दिस इज़ वाई देयर आर स्कूल रूल्स. फॉलो द रूल्स एंड यू विल नॉट हर्ट योर सेल्फ और अदर्स. स्कूल के जो रूल्स हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे. उन रूल्स में क्या क्या चीज़ें हैं? सिट ऑन योर बेंचेस, कीप प्रॉपर डिस्टेंस विद ईच अदर, bring your own things like rulers, pencils, rubbers, sharpeners and listen your teacher carefully. उसके अलावा go in the playground while play time. यानी क्लासरूम्स में बेंचों के ऊपर नहीं खेलना, आप अपने प्लेग्राउंड में खेलिए. अभी तक हमने जितनी रीडिंग की है उसका कॉन्सेप्ट चेक. पुट टिक नेक्स्ट टू ऑल द थिंग्स दैट विल हेल्प योर बॉडी टू कीप वर्किंग वेल. उनके आगे टिक कर दें जो आपकी बॉडी को प्रॉपर काम करने देते हैं. पुट क्रॉस अगेंस्ट द थिंग दैट कुड हार्म योर बॉडी, जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं. रेगुलर एक्सरसाइज, टिक. नंबर 2, ईटिंग लॉट्स ऑफ शुगरी स्नैक्स, क्रॉस. रनिंग इन किचन व्हेन समवन इज कुकिंग, किचन में भागना जब कोई कुकिंग कर रहा है, क्रॉस, क्योंकि ये आपके लिए डेंजरस है. प्लेइंग आउटसाइड इन द फ्रेश एयर, टिक, ये दुरुस्त है. क्लाइंबिंग ऑन फर्नीचर इन योर हाउस, अपने घर में फर्नीचर के ऊपर चलना फिरना गलत है. यूजिंग फॉल्टी इलेक्ट्रिकल गुड्स, ख़राब इलेक्ट्रिकल गुड्स जो हैं, बिजली का सामान इस्तेमाल करना, ये भी रॉन्ग है. आपके कॉन्सेप्ट चेक, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट चेक अभी हमने किया है, ये उसका सॉल्व्ड है पार्ट. अच्छा जी, ऑन द स्ट्रीट. अब जब हम रोड्स पे जाते हैं, समटाइम्स बच्चों को अकेले जाना पड़ता है, समटाइम्स पेरेंट्स के साथ. ऑलवेज कीप योर आइज ओपन, हमेशा अपनी आंखें खुली रखें. लिसन फॉर द साउंड्स ऑफ अप्रोचिंग व्हीकल्स, और उन गाड़ियों की आवाज़ें जो आपकी तरफ आ रही हैं सुने. नेवर प्ले ऑन द बिजी रोड, बिजी जिस पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही हैं उस पर मत खेलें. व्हेन यू आर वॉकिंग अलॉन्ग द बिजी रोड, वॉक ऑन द पेवमेंट, जो पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बनाया गया है, अगर आप सड़क के किनारे चल रहे हैं तो उस पर चलें. क्रॉस द रोड एट अ सेफ प्लेस, एक अगर सड़क पार करनी है तो उसको सेफ प्लेस से क्रॉस करें, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग पे से ये पिक्चर में क्रॉस कर रहे हैं. लुक केयरफुली इन बोथ डायरेक्शंस बिफोर क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करने से पहले दाएं और बाएं दोनों तरफ देखना चाहिए. इन द प्लेग्राउंड, अब प्लेग्राउंड में क्या करना चाहिए? वॉच आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन, अपने से छोटे बच्चों की तरफ थोड़ी सी एहतियात से देखें, उनका ख्याल रखें. योर एक्शंस में कॉज एन एक्सीडेंट, आपका कोई भी अमल एक्सीडेंट या उसकी नुकसान हो सकता है. वेट फॉर योर टर्न एंड बी पेशेंट, अपनी बारी का इंतज़ार करें और थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें. डू नॉट प्ले रफली, बहुत ज़्यादा रफ तरीके से या बुरे तरीके से नहीं खेलें. व्हेन क्रॉसिंग बिजी रोड, डिस्कस करना है इसको हमने, डिस्कस एंड आंसर. व्हेन क्रॉसिंग बिजी रोड वी मस्ट पे अटेंशन एंड यूज अवर आइज एंड ईयर. व्हाट कैन डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम पेइंग अटेंशन वाइल व्हेन क्रॉसिंग द रोड. आपको क्या करना चाहिए बताइए? नेवर यूज मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग while you are walking on the road, or never read your book, और इसी तरह don't play with pencils, rubbers or other things which you have in your hand. Hold your bag or other things properly.
ये वो चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से अगर हमारा ध्यान कहीं और हो तो हम उन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं दे सकते जो इर्द गिर्द से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो हमें ना तो वहाँ उस वक्त खेलना चाहिए, ना मोबाइल यूज़ करना चाहिए, ना कोई किताब पढ़नी चाहिए, ना ही किसी चीज़ को ऐसे लटका कर पकड़ना चाहिए जो आपको नुकसान पहुँचा सके। फर्स्ट एड, इफ़ समवन गेट्स हर्ट, अगर कोई ज़ख्मी हो जाए, कॉल एन अडल्ट टू हेल्प, किसी बड़े को मदद के लिए बुलाएं। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, ज़ख्मी आदमी के गिर्द जो है आप जमघटा मत बनाएं। डू नॉट ट्राई टू मूव द इंजर्ड पर्सन, और इंजर्ड पर्सन को अपनी जगह से मूव हिलाए मत, हो सकता है उसकी हड्डी टूटी हुई हो या कोई और ऐसा मसला हो, तो उसके लिए आपको उसको हिलाना नहीं बल्कि किसी एडल्ट पर्सन को बुलाना है। अब ये फिर हमारा एक आ गया कॉन्सेप्ट चेक, फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन वॉकिंग ऑन द बिजी रोड, वॉक अलोंग द पेवमेंट, पेवमेंट पे चलना चाहिए। लुक केयरफुली इन बोथ डायरेक्शंस बिफोर क्रॉसिंग द रोड। अब ये उन्होंने कहा है, डाइट चार्ट आपकी बुक में पीछे दिया हुआ है। पुट द लेबल्स ऑन द प्लेट, ये एक प्लेट है, टू शो हाउ मच टू ईच टाइप ऑफ फूड इज बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड्स bread, rice and grains, meat, fish, nuts and eggs, milk and dairy products, fruits and vegetables, फैट्स एंड शुगर। ये चीज़ें हैं जो हमने लेनी है, और हमें कौन सी चीज़ कितनी कितनी लेनी है या आपने इसके अंदर लिखनी है। मैंने उसका प्रॉपर वो लिख दिया है कि हमें कौन सी कितनी चीज़ लेनी चाहिए। आप उसके लिए एक और प्लेट तैयार कीजिए जिसमें ये लिखिए कि सुबह आप जब नाश्ता करते हैं तो उनमें से इन चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ शामिल करते हैं, फिर दोपहर के लंच में क्या करते हैं, बिटवीन लंच एंड ब्रेकफास्ट क्या चीज़ लेते हैं, शाम के खाने में क्या लेते हैं, रात को सोते हुए क्या खाकर, दूध पीकर या क्या करके सोते हैं। ये आप एक लिस्ट तैयार कीजिए। ये आपके चेक पॉइंट 2 का सॉल्यूशन है। आपका पाई चार्ट फिल कर दिया है बुक पर, लेकिन इसका पीछे बुक में प्रॉपरली प्रिंटेड पाई चार्ट भी मौजूद है। नाउ एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट क्या चीज़ है? ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ हेल्दी फूड, ये बैलेंस्ड डाइट है। व्हाट डू वी नीड टू स्टे हेल्दी? हमें क्या चीज़ चाहिए हेल्दी रहने के लिए? हेल्दी फूड, plenty of exercise, fresh air, all of these. तो इसका आंसर है all of these. Number 3, why should we never run with sharp instrument? They are too heavy. Someone else might need them. They could cut us. They could cut us. Number C, ये इसका आंसर है। Running makes you tired. नहीं, इसका आंसर C है कि आपको उससे नुकसान पहुंच सकता है या कट लग सकता है। नंबर 4, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू इन द प्लेग्राउंड? लुक आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए हमें देखना चाहिए प्लेग्राउंड में खेलते हुए। नंबर 5, इन द बैलेंस्ड डाइट विच 2 टाइप्स ऑफ फूड शुड ईट द मोस्ट ऑफ? ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हमें सबसे ज़्यादा लेने हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर की सॉल्व्ड शीट है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट मेक्स अ बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट कैसे बनती है? अ बैलेंस्ड डाइट इज ईटिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट एंड having a right amount of food and drink to achieve and maintain a healthy body weight. Question number 3, why should we eat a balanced diet? Question number 2 देखिए, which type of foods are healthy? कौन कौन से जो खुराक है वो हेल्दी है? इसमें स्टूडेंट्स भी बहुत सी चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं। ग्रेन्स, fruits and vegetables are very good for the body and can be eaten in fairly large quantities. Fats should be consumed in smaller quantities but are part of healthy diet. Sweets,
chocolates and highly processed food are not healthy. जो बहुत ज़्यादा बर्गर शवारमे ये चीज़ें हेल्दी नहीं हैं. क्वेश्चन नंबर 3, why should we eat a balanced diet? आंसर है इसका, we need to eat a balanced diet to stay healthy. हेल्दी रहने के लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी ज़रूरी है. How much sleep should an 8-year-old have every night? 8 साल के बच्चे को रोज़ाना कितना सोना चाहिए? An 8-year-old usually need about 10 hours of sleep every night. कम से कम 10 घंटे उस बच्चे को डेली सोना चाहिए जो 8 साल का है. क्वेश्चन नंबर 5, why do we need to exercise regularly? What are some exercises can you do to stay healthy? Exercise makes the bones and muscles strong. It also leads to better healthy and it makes people feel good. अब बच्चे खुद सजेस्ट करें कि कौन सी एक्सरसाइजेस इसके लिए अच्छी हैं, कौन सी स्पोर्ट्स अच्छी हैं. प्लेइंग इन प्लेग्राउंड, प्लेइंग फुटबॉल, क्रिकेट, रनिंग, राइडिंग, स्विमिंग, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं. एक बड़ी लिस्ट है इन चीज़ों की. ये हर मेंबर अपने लिए खुद सजेस्ट करके लिखे. All these things are useful. If they are not used properly, then can harm you. Try to find out what they are. ये देखिए, एक ये फायरवर्क्स है, सीजर्स है, नाइफ है, मैच बॉक्स है और मेडिसिन है. ये पहला स्पेलिंग देखिए, ये मिक्स हो गए हैं. मेडिसिन, मैचेस, माचिस की डब्बी, नाइफ, KNIFE, सीजर्स, फायरवर्क्स. ये पिक्चर्स में आपको जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये आपने देखना है. फाइंड द ऑड वंस आउट इन ईच लिस्ट. जो मुख्तलिफ हैं वो हर लिस्ट में से निकाल दें. एक्सप्लेन योर चॉइस. चिकन, लैम, बीफ, पोटैटोज, सैलमन, कॉड. ये देखिए, इसमें कुछ फ़िश हैं. तमाम ये जो है ना आपका प्रोटीन है, लेकिन जो पोटैटोज़ हैं ये वेजिटेबल है, ये डिफरेंट है, इसको हम सर्कल कर देंगे. नंबर 2 लिस्ट है लेटस, स्पेनिश, कैबेज, चीज़. ये तमाम की तमाम आपकी हैं वेजिटेबल्स हैं. इसमें सिर्फ चीज़ जो है वो आपकी डेयरी प्रोडक्ट है. नंबर 3 मिल्क, योगर्ट, बटर, चीज़, ब्रेड, आइसक्रीम. ब्रेड जो है यहाँ पर आप सर्कल कर देंगे क्योंकि ये आपका ग्रेन्स वाला पार्ट है. नंबर 4 एप्पल, ऑरेंजेस, एप्रिकॉट, प्लम्स, मैंगोज़, ये तमाम फ्रूट्स हैं. कॉर्न्स, छलियाँ, ये आपके फ्रूट्स में नहीं आती, ये आपके सीरियल्स में आती हैं. अच्छा जी, नंबर 5 आर देयर एनी रूल्स इन योर स्कूल? क्या आपके स्कूल में कुछ रूल्स हैं? What are they? Make a list of 3 school rules. Concentrate on your classwork. Keep proper distance with each other. Bring your own stationery. इसी तरह कुछ और हैं जो आपने खुद से लिखने. आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है.